प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं रखें, और अगर रखें तो किस तरह से रखें जिससे कि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि करवा चौथ का व्रत आप कैसे रख सकती हैं। देखिए, करवा चौथ का व्रत हर शादीशुदा औरत के लिए बहुत महत्व रखता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में व्रत रखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन करवा चौथ एक ऐसा व्रत होता है जिसे हर कोई मैरिड वूमेन जो है वो रखना चाहती है और पूरे मन से इस व्रत को करना चाहती है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखना बच्चे के लिए सेफ रहता है, और अगर हाँ तो किन तरीक़ों से इस फास्ट को गर्भवती महिला रख सकती हैं, महिला के लिए आसान बनाया जा सके ये करवा चौथ का फास्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में करवा चौथ का फास्ट रखें तो कैसे रखें। देखिए, प्रेगनेंसी में आप सिर्फ अपने लिए नहीं खाती हैं, बल्कि आपके खाने से शिशु को भी पोषण मिलता है और उसका विकास आपके आहार पर निर्भर करता है। आप प्रेगनेंसी में व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम आपको बताएंगे इस बारे में कि किन तरीक़ों से आपको करवा चौथ का व्रत रखना है। आप अपने करवा चौथ का व्रत को आसान कर सकती हैं, ये हेल्दी बना सकती हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आप लोग को पता होगा कई चीज़ कि मतलब गर्भवती महिलाएं जो हैं या फिर नॉर्मल महिलाएं, सारी महिलाएं ज़्यादातर करवा चौथ का व्रत जो है वो निर्जला रखती हैं। ठीक है, तो करवा चौथ का व्रत जो है रात में जैसे चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, और कई परिवारों में ये भी रिवाज होता है कि दिन भर कुछ नहीं खाना और पीना तक नहीं चाहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी में इस नियम को पूरा करना नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बच्चा भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, उसकी ग्रोथ में रुकावट आएगी, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप क्या करें, अगर करवा चौथ का व्रत आप रखना चाह रही हैं तो बेशक रखिए, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर में फल खाते रहना है। ठीक है, फल, छाछ या नारियल पानी जैसे हेल्दी ड्रिंक लेते रहना है। इससे आपको तो ताकत मिलेगी, साथ में शिशु को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए, हमारे हिंदू रिवाज में ऐसा होता है कि सरगी खाई जाती है। ठीक है, अब व्रत शुरू करने से पहले सरगी के दौरान आप क्या करना है, आपको एक बड़ा ग्लास भर के दूध पी लेना है। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत में महसूस थकावट जो होती है वो महसूस नहीं होगी। और सरगी और दूध लेने के बावजूद भी आप हर 2 घंटे में फल या जूस लेते रहें, जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, शिशु को भी पोषण मिलता रहे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, गर्भवती महिलाओं को हमेशा कहा जाता है कि आपको खूब पानी पीना है। यदि गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत रख रही है तो आपके शरीर में आपका शरीर को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और आज आपको बहुत ज़रूरी बात, जैसे आप व्रत में नारियल पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की वजह से बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी से ही बच्चा जो पेट में अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, उसी में बच्चा सांस लेता है। तो वो अगर पानी कम हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर और भी कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको व्रत रखने में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि घबराहट हो रही है, आराम करें। और उससे क्या होगा, जैसे कुछ चीज़ें जो होती प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं नॉर्मली, शुरू में चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, ये होती है प्रेगनेंसी में। तो आप आराम करें, फल खाएं, पानी पिएं। अगर आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको व्रत तोड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि व्रत को पूरा करना आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आप नहीं कर पा रही हैं, आपका बेचैनी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ खा लो, तो इसका मतलब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है, आपको कुछ खा लेना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। फिर अब व्रत खोलने से, जैसे व्रत खोलते वक्त आपको क्या करना है, करवा चौथ का जो व्रत खोलते हैं, खोलने पर आपको फैट, शुगर और नमक वाली चीज़ें नहीं खानी, इससे बीपी बढ़ सकता है। इसलिए आप व्रत खोलने में हेल्दी चीज़ें खाएं। ठीक है, जब भी व्रत खोलें, करवा चौथ के दिन ज़्यादा काम ना करें, अपने बॉडी को बिल्कुल आराम देना है, थकाना नहीं है। ठीक है,
थकाएंगी तो दिक्कत हो सकती है। इस दिन आपको हल्के कपड़े पहनना है, बहुत ज़्यादा भारी गहने या बहुत ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहनना है और आराम भी करना है, ठीक है। कई महिलाएं होती हैं ना कि बहुत ज़्यादा भारी भारी कपड़े पहन लेती हैं, हार वगैरह, कंगन, चूड़ी, कुंडल भारी भारी, तो बहुत ज़्यादा, और कपड़े साड़ियाँ भी जो होती हैं बहुत ज़्यादा भारी भारी पहन लेती हैं। तो जो नॉर्मल महिला हैं वो तो चलिए पहन सकती हैं, लेकिन जो गर्भवती महिला हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पे इतना नहीं शरीर पे वो रखना है कि बहुत ज़्यादा गहने या बहुत ज़्यादा भारी कपड़ा पहन लिया, तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी बाहरी चीज़ पहन रहे हैं तो बच्चे के ऊपर इसका लोड पूरा जा रहा है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको जो सर्दी के दौरान 1 गिलास दूध ज़रूर पी लेना है और फल फ्रूट खाते रहना बीच बीच में, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं रहना, निर्जला व्रत आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को दिक्कत हो सकती है अगर आप अकेले, आपका शरीर होता, आपकी बॉडी होती है, आपका बच्चा आपके गर्भ में नहीं होता, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकती थी, निर्जला व्रत रख सकती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक मासूम सा बच्चा है आपके गर्भ में पल रहा है, भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को भूखा रख के और ये व्रत रखें, ठीक है। तो ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारे नियम ज़रूर करना है। अपने शरीर को, अपने बच्चे को भूखा नहीं रखना है, उस खाने के लिए जब आप खाएंगे तभी बच्चा खा पाएगा। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। आप टाइम से जो है फ्रूट वगैरह खाते रहिए, जूस पी लीजिए, जिससे कि बच्चे को दिक्कत ना हो, उसको पोषण मिलता रहे। और उसको, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप व्रत रख रही हैं ना, तो क्या होता है अक्सर व्रत में महिलाएं जो होती हैं बिजी हो जाती हैं काम काज में, पूजा पाठ में, तो इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। लेकिन आपको व्रत के दौरान ये चीज़ भी महसूस करनी है कि आपका बच्चा जो है वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बच्चे का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा किस तरह से मूवमेंट कर रहा है आप इस चीज़ को फील करिए, महसूस करिए, कितने बार दिन भर में मूवमेंट करिए। क्योंकि बच्चे का, अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ देखिए इसका रीज़न हो सकता है। तो आप कुछ भी मीठा खा के पानी पी लीजिए, फिर देखिए बच्चा मूवमेंट करने लगेगा। और उसके बाद भी अगर नहीं कर रहा है 5-10 मिनट में, तो आपको ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो पेट में बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ना, तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी और सारी जानकारी मिलती रहेगी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपको जानकारी सारी मिल जाएगी, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।